मैं ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हूं और एक बार सबसे पहले यहां पर दर्शकों को तस्वीरें दिखा देते हैं कि ये वही बिल्डिंग है जहां पर सुबह करीब 8:15 बजे के आसपास आग लगी थी और उसके बाद फायर टेंडर्स को जो है यहां पर बुलाया गया। 10 गाड़ियां फायर ब्रिगेड की यहां पर पहुंची थी। अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती से भी हमारी अब से थोड़ी देर पहले बात हुई तो उन्होंने बताया कि 27 से 28 लोगों को यहां से निकाला गया है। फायर ब्रिगेड के लोग जो है वो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में इस वक्त जुटे हुए हैं। नीचे जो बेसमेंट है वहां से कई लोगों को निकाला गया है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 4 लोगों की अभी तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मौत हो चुकी है और अभी भी यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है। आग को जो है बुझा लिया गया है फायर ब्रिगेड के द्वारा। अब कोशिश ये किया जा रहा है कि जो लोग यहां पर फंसे हुए थे उनको निकाला जाए, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है लोकल्स जो यहां पर मौजूद है उनके मुताबिक जो यहां जब आग लगी उसके बाद बहुत सारे लोग जो है वो निकल नहीं पा रहे थे तो आसपास गद्दे डाल करके उनको ऊपर से जो लोग कूद रहे थे उनको बचाया गया है। तो इस तरीके की कोशिश लगातार यहां पर की गई है। लेकिन ये जो सिचुएशन है यहां पर आप देखिए कि फायर ब्रिगेड के लोग तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं। एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है यहां पर गाड़ी। और देखिए अभी इसका डिटेल जो है वो निकाला जा रहा है। लेकिन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि इस रेस्टोरेंट में नीचे रहने का भी यहां पर इंतजाम था, क्योंकि बहुत सारे इसमें फॉरेनर्स भी हैं। उनकी जानकारी मिल रही है वो इसमें फंसे हुए थे। वो वैसे फॉरेनर्स जो कि मैक्स हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आते हैं, उन लोगों को जो है यहां पर रूम दिए गए थे जिसमें वो फंस गए थे, जिसके चलते ये बड़ा जो है यहां पर हादसा हुआ है। और ये आग लगने के बाद उसमें से बहुत सारे लोग निकल नहीं पाए, जिनको कि काफी नुकसान हुआ है। और आप देखिए यहाँ तस्वीरों में कि जो नीचे का बेसमेंट है उसका दरवाजा भी तोड़ा गया है और जहां ये पूरा रेलिंग्स लगी हुई है उनको भी तोड़ करके लोगों को निकाला गया है। तो सुबह से ही यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन फायर ब्रिगेड के द्वारा चलाया जा रहा था और यहाँ पर कोशिश देखिए तमाम चीजों को लेकर के अभी छानबीन की जा रही है। लेकिन यहाँ पर यह पता चल रहा है कि रुकने का भी स्थान, ठहरने का भी स्थान था, जिसमें बेसमेंट में कुछ लोग जो हैं, जो फॉरेनर्स हैं, जो कि यहाँ पर इलाज कराने के लिए मैक्स हॉस्पिटल में आते हैं, वो लोग रुके हुए थे। और उसके बाद जो है उन लोगों को निकालने का प्रयास किया गया, लेकिन बहुत सारे लोग जो है उसमें फंसे रहे, जिसकी वजह से उनकी जान का नुकसान हुआ। तो यहाँ तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि लोग जो है अभी भी यहाँ फायर ब्रिगेड के जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। और ये छोटी जगह है, थोड़ा सा यहाँ से जो लोगों को निकालना उस समय काफी दिक्कत थी, क्योंकि जो विजुअल्स आ रहे हैं उसमें साफ तरीके से बहुत ज्यादा तेज आग लगी हुई थी। बिल्कुल राजीव, इसमें जो हमको यहाँ पर बातचीत से ये पता चला है, जो लोकल लोग यहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी थे उनसे जब बातचीत हमने किया तो उन्होंने सीधे तौर पर ये बताया कि किस तरीके से। सर ये बताइए कि कितने लोगों को हताहत हुए, कितने लोगों? अब गिनती बता नहीं सकता, अभी उस टाइम बिजी थे, मैं बता नहीं सकता कुछ। विदेशी भी लोग थे इसमें, नाइजीरिया? जी बाहर के थे। कितने लोग थे? अब ये बता नहीं सकता, क्लियर मैं नहीं बता सकता। बिल्कुल। तो राजीव, यहाँ पर जो तस्वीरें साफ तरीके से आ रही हैं इसमें विदेशी लोग भी थे। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो लोग मैक्स हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आते हैं उन लोगों को जो है यहाँ पर ठहरने के लिए उनको रखा गया था। और वो बहुत सारे लोग बेसमेंट में और कुछ लोग जो ऊपर ये पूरा जला हुआ जो पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है यहाँ पर जो है वो लोग रुके हुए थे। यहाँ एक ये भी जानकारी मिली है कि जो लोकल लोग हैं उन्होंने यहाँ बगल में गद्दे की दुकान है, उन लोगों ने गद्दे डाल करके जो ऊपर से लोग कूद रहे थे उस को उनको बचाया है। सर आप ये बताइए कि कितने लोग हताहत?
जी राजीव, तो यहाँ पर तस्वीरों में पुलिस जो है पूरी तरीके से अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन और जो जला हुआ पार्ट है, एरिया है, उसको पूरी तरीके से यहाँ पर खाली कराया जा रहा है, साफ कराया जा रहा है। आग पर काबू तो पाया गया है। 10 जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर पहुंची थी और ये भी कहा जा रहा है कि 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जिस तरीके की जानकारी मिल रही है। तो एक बड़ा यहाँ पर आग के लगने से बड़ा हादसा हुआ है, जिसको कि लेकर के यहाँ लोकल देखिए राजीव, अब घायल जो लोग हैं उनको मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। 27 से 28 लोगों को मैक्स हॉस्पिटल में ले जाया गया है, ये भी जानकारी मिल रही है। इसके साथ साथ जो ये जला हुआ पूरा पार्ट है, इसको यहाँ पर कूलिंग किया जा रहा है। और अब जो फायर ब्रिगेड के लोग हैं, या तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि इस पूरे एरिया में, ये पूरा जो एरिया दिखाई पड़ रहा है आपको, ये नीचे का है, लोअर बेसमेंट भी इसके नीचे है और वहां पर भी लोग रुके हुए थे। तो ये एक सबसे बड़ा सवाल यहां पर उठता है कि ये रेस्टोरेंट था, होटल था, या फिर किस तरीके से यहां पर ठहरने के लिए व्यवस्था की गई थी। जानकारी ये मिल रही है लोकल्स के द्वारा कि यहां पर जो विदेश से, और देखिए हमने अब से थोड़ी देर पहले जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं सोमनाथ भारती, उनसे बातचीत किया। हालांकि वो अभी इस एरिया के विधायक नहीं है, लेकिन उन्होंने जो जानकारी दिया वो कह रहे थे कि हमने 8:15 बजे के आसपास उनकी सारी टीम यहां पर पहुंची थी और उसके बाद उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। लोकल्स जो लोग हैं यहां पर जानते हैं कि आप ये बताइए कि किस तरीके से यहां पर शुरुआत में आपने देखा। मैं तो अभी आया हूँ, मुझे तो पता नहीं है। हम भी अभी आए, पता नहीं सर। मैं खुद मीडिया से हूँ। जी जी, बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर, उनको जानकारी अभी नहीं है। कुछ लोग यहाँ पर अलग अलग जगहों से जब इस सिचुएशन को देखें तो आए, लेकिन जो यहाँ की ग्राउंड सिचुएशन है वो काफी गंभीर है, क्योंकि पूरी जो बिल्डिंग है ऊपर से लेकर के नीचे तक वो जल गई है। और इसके साथ साथ जो बेसमेंट में जहां पर रेस्टोरेंट की बात बताई जा रही है, और इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरे एरिया में ठहरने के लिए भी व्यवस्था की गई थी, जिसमें नाइजीरिया से जो जुड़े हुए लोग हैं या फिर दूसरे अन्य कंट्रीज से जुड़े हुए लोग हैं जो कि मैक्स हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आते हैं, वो लोग यहां पर रुके हुए थे। और उसके बाद उनकी बॉडीज जो है यहां से निकली हैं। प्रत्यक्षदर्शी इस तरीके की जानकारी दे रहे थे। हालांकि आधिकारिक तौर पर इस पर अभी किसी तरीके का बयान जो है पुलिस का नहीं आया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर क्या फायर सेफ्टी के किसी भी तरीके के उपकरण नहीं लगे हुए थे, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। और पूरी बिल्डिंग धू धू करके जल रही थी उस दौरान, करीब 8:15 बजे के आसपास। और बिल्कुल इसी तरीके के सवाल लगातार उठ रहे हैं, क्योंकि जो सिचुएशन इस पूरे इलाके में दिखाई पड़ रही है, आप देखिए तस्वीरों में एक बार फिर आपको दिखाते हैं कि फायर ब्रिगेड से जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं और वो अभी इस पूरे एरिया का असेसमेंट कर रहे हैं कि आखिर किस वजह से यहां पर आग लगी। शुरुआती और प्रत्यक्षदर्शी जिनसे हमने बातचीत किया, तो उनके मुताबिक यहां पर पहले शॉर्ट सर्किट हुआ और उसके बाद जो पहले बेसमेंट और उसके बाद ऊपर की तरफ आग लगी। फिर नीचे जो बेसमेंट था जहां पर लोग ठहरे हुए थे, वहां पर आग फैल गई। बहुत सारे लोग जो है उस वक्त सुबह का वक्त था, सो रहे थे और उनको जो है बिस्तर पर उस समय सो रहे थे, जिस वजह से उनको हटने में काफी दिक्कत हुई। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जब यहां पर पहुंची तो उसके बाद आग बुझाने का काम जो है और देखिए यहाँ तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि ये जो चैनल है ये इसको काट करके निकाला गया है। इस तरीके की भी जानकारी मिल रही है कि इस चैनल में ताला लगा हुआ था उस दौरान और इससे निकलने में लोगों को दिक्कत हुई, तो इसको काटने के बाद जो है फिर उसके बाद इसको बाहर खोला गया। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एग्जिट गेट होना चाहिए था। रेस्टोरेंट अगर चल रहा है और रेस्टोरेंट के साथ साथ यहाँ पर होटल भी, जहाँ पर ठहरने के लिए लोगों के लिए निवास बनाया गया है, अगर ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर दूसरा एग्जिट गेट नहीं है तो किस तरीके से सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया गया था, ये तमाम सवाल जो जरूर हैं यहाँ पर उठते हैं। ये एक बड़ा पूरा एरिया है जिसमें आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि ऊपर से लेकर के नीचे तक ये कंप्लीट जल चुका है। ये बताइए सर, आप दिल्ली पुलिस से हैं कि किस तरीके का यहाँ पर जो है आग लगी? जब कुछ नहीं कह सकते, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कौन कौन लोग हैं सर? अभी किसी को और फंसे हुए हैं सर? अभी सर्च चल रहा है, ऊपर सर्च चल रहा है, सर्च चल रहा है। हाँ, ऊपर के टॉप फ्लोर में? हाँ, सब जगह पूरे में सर्च चल रहा है। तो फायर ब्रिगेड और दिल्ली पुलिस के लोग तमाम लोग? हाँ, सर्च चल रहा है, फायर ब्रिगेड दिल्ली पुलिस से सर्च चल रहा है।
तो यहाँ आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरीके से जो फायर ब्रिगेड से जुड़े हुए जो लोग हैं, इसके साथ साथ दिल्ली पुलिस के लोग हैं, ऊपर का जो महला है आप जो देख रहे हैं तस्वीरों में, उसमें टॉप फ्लोर में अगर कोई फंसा हुआ है तो उसको लेकर के सर्च ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त वो तमाम लोग मौजूद हैं जो कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर यहाँ मालवीय नगर में जब आग लगी उसके बाद ये लोकल्स हैं, और यहाँ इस बिल्डिंग में जब आग लगी तो उसके तुरंत बाद ये सब लोग यहाँ पर पहुंचे। ये बताइए कि शुरुआत में कितने बजे जब आग लगी और उसके बाद कितने लोगों को अब तक अराउंड 8:40 के आसपास का टाइम था जब यहाँ से आग लगी थी। उसके बाद फिर रेस्क्यू शुरू हो गया था, फायर फाइटिंग टीम आ गई थी और ये लोगों को जम करने के लिए हमने नीचे गद्दे वगैरह बिछाए, तो लोगों ने नीचे जम भी किया है जो सेफ है, और भी सेफ लोगों को निकाला और कुछ लोग कैजुअलिटीज हैं। तो यहाँ पर 8 बजे आग लगी थी, तो यहाँ पे जो समाज सेवी हैं हाजी कल्लू जी सबसे पहले वो पहुंचे थे। उसके बाद आमिर, वसीम, शुएब, इसरार भाई, अनीस, ये लोग आए थे। मैं इनके बाद आया था तो इन लोगों ने, और एक फजल था, इन्होंने गद्दे निकाल के सामने शॉप से यहाँ बिछाए थे। ऊपर थर्ड फ्लोर से 3 नाइजीरियन, चार नाइजीरियन कूदे थे जो ऊपर से कूद के जिन्होंने अपनी जान बचाई थी। तो जब तक उसके बाद इन लोगों ने शटर काटा, फायर की टीम आई है, गेट शटर काटा है। शटर काटने के फिर अंदर घुसे, वहाँ पे हमें ब्रॉड डेड भी पेशेंट जो बिल्कुल ही थे, बिल्कुल चले हुए थे, वो भी लेके आए हम, और जो अनकॉन्शियस थे जिनको हमने खुद अपने हाथ से एम्बुलेंस में CPR दे के मैक्स में, नियर बाई यहाँ मैक्स किया, उसमें शिफ्ट किया था। कितनी डेड बॉडी यहाँ से आप लोगों ने निकाला और कितना लोग जो है हॉस्पिटल में इस समय भर्ती? ऐसे सर ब्रॉड डेड तो डेड बॉडी तो नहीं बता सकते, मतलब हम ये बता सकते हैं टोटल पेशेंट हमने अराउंड 30 के आसपास, हमने मैक्स में 30 to 35 के आसपास उसमें शिफ्ट करे, जिसमें से अनकॉन्शियस भी थे और कुछ होश में भी थे। कुछ ऐसे थे जिन मैं नहीं बोलूंगा। हाँ लगा। भाई डेड का हमें कोई आइडिया नहीं है। हाँ, डेड का हमें कोई आइडिया नहीं है, हम ऐसे डिक्लेयर नहीं कर सकते। और देखिए राजीव, जिस तरीके की जानकारी मिल रही उसके मुताबिक जब आग लगी उसके बाद फायर ब्रिगेड को जब यहाँ पर बुलाया गया तो उसमें थोड़ा सा समय लग गया, क्योंकि इस पूरे एरिया में आने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोकल हैं उन्होंने शुरुआत से ही यहाँ पर राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया था।